आज का एफआईएस का डेटा आपको थोड़े से टाइम तक एक शॉक में ला सकता है बिकॉज डेटा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट उससे भी पहले अगर आप कल का डेटा देखो तो आपको पता चलेगा कि कल एफआईएस ने सारे इंडेक्स फ्यूचर्स में भर भर के बाइंग करी थी। और उसके सामने हमारे प्यारे रिटेल ट्रेडर्स ने क्या करा था, पुट ऑप्शंस बाय किए थे, कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट किया था। इतनी हेवी तरीके से रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट किया था एंड पुट ऑप्शंस को बाय किया था कि वो ये सोच रहे थे कि नेक्स्ट क्रैश यहीं से ही आने वाला है। और क्या हुआ, आज उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। सारे रिटेल ट्रेडर्स का मेरे हिसाब से आज के दिन भर भर के लॉस हुआ था बिकॉज किसी ने भी, मुझे नहीं लगता कि शायद से पुट ऑप्शंस को शॉर्ट किया होगा या कॉल ऑप्शंस को बाय किया होगा बिकॉज डेटा कुछ और ही बता रहा था। तो एक चीज यहां पे सोचने लायक है कि कितने सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सेस एक रिटेल ट्रेडर्स को नहीं मिलता। जैसे वी एज अ इंस्टीट्यूशन वी नो कि आपके पास ब्लूमबर्ग के टर्मिनल्स होते हैं, आपके पास इतने ज्यादा पेड डेटा का एक्सेस होता है। एक चीज जरा एक बार सोचो आप, म्यूचुअल फंड्स को कैसे पता चल जाता है कि आज एफआईज ने बाइंग करी है, आज एफआईज ने सेलिंग करी है, और पर्टिकुलरली कितने नंबर्स की करी है, राइट? अब आपने देखा होगा कि जब एफआईज हेवीली बेचते हैं उस टाइम पे म्यूचुअल फंड्स भी जो है उसको कवर करने के लिए उतना या उससे थोड़ा ज्यादा जो है वो बाय कर लेते हैं, राइट? या एफआईज जब हेवीली बेसिकली बाय कर रहे हैं उस दिन म्यूचुअल फंड्स जो है वो उतना ही अमाउंट सेल कर देते हैं। तो ये सारे डेटा के एक्सेस आपके पास नहीं होते हैं, इसी रीजन की वजह से जो आप लॉस करते हो। एंड एफआईएस को क्लियर कट पता होता है कि रिटेल ट्रेडर्स की आज के दिन की क्या पोजीशन है, सारे रिटेल ट्रेडर का कैसा सफाया करना है। बिकॉज म्यूचुअल फंड्स की पोजीशन नहीं होती फ्यूचर्स में, वो तो सिर्फ हेज करने के लिए लेते हैं और मेनली वो कॉल्स को शॉर्ट करते हैं, फ्यूचर्स को भी शॉर्ट ही करते हैं हेज करने के लिए। उसको ट्रेडिंग का एक्सेस ही नहीं होता। होता किसको है, या तो प्रॉप ट्रेडर्स या प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स जो है उसे, या फिर बेसिकली जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उसे। एंड लॉस किसका होता है सबसे ज्यादा, रिटेल ट्रेडर्स का। बट ये सारी चीजें तो होती रहेगी, अगर आप भी मेरे एनालिसिस वीडियो को नहीं देखोगे तो इट इज योर लॉस। एंड अगर आप मेरा कल का एनालिसिस देखते, एक बार सच में जाके देखो, 10 मिनट का है, क्लियर कट मैंने क्या बताया था कि एफ का डेटा देखो, ऑप्शंस का डेटा देखो, मार्केट्स के सेंटिमेंट देखो, एंड कल मार्केट्स देखना सुपर बुलिश होने वाला है। अब जाके एक बार मेरा वीडियो देख लो, सेम चीज आज के दिन हुई। और मैंने ये भी क्लियर कट बता दिया था कि मार्केट जो है 23,000 के ऊपर नहीं जा सकता बिकॉज हायर नंबर ऑफ कॉल राइटर्स जो है वहां पे बैठे हुए हैं। और अभी भी उसी चीज के ऊपर अड़ा हुआ हूं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स जो है वो 23,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। यहां पे आप देख सकते हो अगर हम ऑप्शन चेन को देखेंगे तो। एंड इस लेवल को ब्रेक करना मार्केट के लिए आसान नहीं होगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया फिर सीधा नेक्स्ट लेवल देखेगा 23,200। बट अभी भी मार्केट जो है वो 150 पॉइंट दूर है। तो कल के दिन मेरे ख्याल से मार्केट की ओपनिंग शायद से ब्रेक इवन या पॉजिटिव हो सकती है। बट 23,000 लेवल के आसपास मार्केट को एक बहुत बड़ा रिजेक्शन मिल सकता है। द रीजन इज दैट इट इज नॉट द इजी लेवल टू क्रॉस, राइट, अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज नंबर ऑफ कॉल राइटर्स यहां पे आप देखो नेक्स्ट सीधा 23,500 पे है। तो ये लेवल ब्रेक करना थोड़ा सा मतलब सिंपल नहीं है। तो उसके लिए अच्छी खासी पोजीशन जो है वो एफ को बनानी पड़ेगी, तब इस लेवल को जो है वो एफ बेसिकली ब्रेक कर सकते हैं। अब एक बार कल का डेटा यहां पे आप देख लो क्या हुआ है। कल सारे बाय किए हैं और रिटेल ट्रेडर्स ने क्या किया है, ऑप्शंस में भी शॉर्ट करा है और यहां पे भी शॉर्ट करा है। इसी वजह से आज का मार्केट्स आप देखो क्या हुआ, सारे इंडाइसेस, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंडाइसेस, ऑल इंडाइसेस प्लस। जो इंडाइसेस सबसे ज्यादा नेगेटिव में रहता था, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, वो सबसे ज्यादा प्लस में था। नेक्स्ट जो सुपर बुलिश था दैट इज कंस्ट्रक्शंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इट मींस एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, ऑल दिस सुपर बुलिश। आईटी सेक्टर अभी भी वीक है बिकॉज इतने पॉजिटिव मार्केट्स में भी आईटी सेक्टर चला नहीं है। अब एक बार आज के मार्केट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये बहुत टाइम के बाद ये चीज जो है वो हमें इंडियन मार्केट्स में बेसिकली देखने मिली। ये आप देख सकते हो ओपन होते ही मार्केट जो बस ऊपर ही गया है, एक दो रेड कैंडल्स बनाई, ये पॉज भी लिया है, बट उसके बाद सिर्फ ग्रीन 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 कैंडल बनी। बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव थी कंपेयर टू द निफ्टी, जस्ट बिकॉज ऑफ द डेटा। यार अगर रिटेल ट्रेडर्स ज्यादा नेगेटिव हैं, एफआई ट्राई करेंगे सारे रिटेल ट्रेडर्स का लॉस करने का, बिकॉज एफआई कहां से पैसा बनाएंगे, आप ही से ही। आप लॉस करोगे वही उसका प्रॉफिट है। अब यहां पे एक चीज देख लो, यहां पे क्या हुआ
ये जो मैंने लेवल मार्क करके रखा था कि अगर इसको ब्रेक कर दिया ओपनिंग में ही, उसके बाद अच्छा खासा मार्केट बुलिश होने वाला है। और ये मैंने आज ट्रेंड लाइन नहीं बनाई, ये कल से बनाई हुई है, आप जाके एक बार वीडियो वॉच कर लो। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ 23,000 के लेवल के आसपास से जो है वो मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स कर सकता है, राइट, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स बैठे हैं। अगर इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दी थी, फिर नेक्स्ट 23,500 तक कोई इतनी ज्यादा परेशानी जो वो नहीं आने वाली। बट अब थोड़े दिनों तक हम मार्केट्स में बुलिश सोचेंगे। अगर लेट्स से 22,700 के नीचे वापस मार्केट्स आ जाता है, कोई बुलिश टाइप की पोजीशन नहीं बनाना। इसके नीचे ओपनिंग भी होती है, सोचो ही मत बुलिश, इसके ऊपर बुलिश। तो सिंपल है, 22,700 के नीचे बेरिश, इसके ऊपर बुलिश। अब एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी क्या करा, देखो लेवल कल का ड्रॉ हुआ है कि 22, सॉरी आई थिंक इट्स अ निफ्टी चार्ट, एक बार घुमा लेते हैं। 48,878 ये लेवल कल ही ड्रॉ करा हुआ है कि इसके ऊपर सुपर पॉजिटिव, ये सेम चीज हुई। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी में, दैट इज 49,800 समथिंग पे, इसको ब्रेक करने पर बैंक निफ्टी जो है वो रॉकेट, सीधा रॉकेट हो सकता है बैंक निफ्टी। तो ये मेरे व्यूज हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। पॉजिटिव देख रहा हूं 48, इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव है, इस लेवल के नीचे यहां पे, और इस लेवल के ऊपर जो है बैंक निफ्टी पॉजिटिव। अब कल के पर्टिकुलरली मार्केट्स की बात करें तो शायद कल के दिन मार्केट जो थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है, बिकॉज आज ऑलरेडी मार्केट्स ने एक अच्छी खासी रैली दे दी है। अच्छे खासे मार्केट्स में पैसे डल गए हैं बहुत टाइम के बाद। एफआई इसका अगर डेटा देखो आज का, 1400 करोड़ की बाइंग करी है। पिछले 3 महीने का डेटा उठा के देख लो, कभी भी 900 करोड़ से ज्यादा की बाइंग नहीं करी। आज एफआई ने 1400 करोड़ की करी है, वेरी गुड डेटा, राइट। उसके सामने डीआईएस ने भी 2000 करोड़ की बाइंग करी है। चलो अच्छी बात है, मतलब म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो आप सबके थोड़े बहुत रिकवर होने जो वो स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं क्या हुआ। यहाँ पे देखो आप एक बार पुट्स देखो, हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट्स कितना है, तो उससे ही पता लगा जा सकता है कि ऑप्शन राइटर जो है वो पॉजिटिव व्यू लेके बैठे हैं। पुट कॉल रेशियो भी एक बार देख लेते हैं, कहाँ पे है पुट कॉल रेशियो हमारा, तो इज एट अराउंड 1.41, सुपर बुलिश। मार्केट्स का मूड पॉजिटिव है, एफआई बाय कर रहे हैं, डेटा सारा बाय के ऊपर बोल रहा है, पुट कॉल रेशियो बाय बोल रहा है। जो लेवल बताएं उसके नीचे मार्केट्स नेगेटिव है, उसके ऊपर मार्केट जो पॉजिटिव है। बट अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ये मत सोचना ट्रेंड चेंज हो गया है। मार्केट जो है इट इज बेसिकली अ पुल बैक, राइट, एक पुल बैक फेज में है, कोई रिवर्सल नहीं आ गया। वापस से एक फेज पे आएगा मार्केट, वापस वहां से जो है वो करेक्ट करेगा। अभी भी इतनी ज्यादा कोई भी अच्छी चीजें नहीं हुई है, और ना ही कोई इतनी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। सो आई होप ये जो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया आपको पसंद आया होगा। कितने लोग बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि सर अपनी पोजीशंस को शेयर करो। आई डोंट थिंक सो, उससे आपका कुछ भी फायदा होने वाला है मेरी पोजीशन से। सो बेटर है विदाउट पोजीशंस आप वीडियो के ऊपर फोकस करोगे, ना कि मेरी पोजीशंस पे और ना ही प्रॉफिट्स पे, बिकॉज माई होल पर्पस इज टू गिव यू द नॉलेज, if you give you the views of the markets and teach you, not to share my position and PNL and बाकी और सारी चीजें. Till then keep learning, keep earning and keep making money from the stock market. Have a good day. Bye bye.